दोस्तों अगर आपके पास Samsung Galaxy A55 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 25 से ज़्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स AI फीचर्स के बारे में जो आपको One UI 6.1 के बाद आपके Samsung मोबाइल में देखने को मिलता है और आप जानते भी नहीं कि आपके मोबाइल में ये पहले से मौजूद है। और साथ में ही बोनस 10 से ज़्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स बताऊंगा इस मोबाइल के, ताकि आप इस मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएं, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खतरनाक AI फीचर की तरफ, जिसके लिए आपको गैलरी में जाना है और किसी भी एक फोटो को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एडिट का सिंबल मिलेगा, इसमें जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटिव AI का आपको यहाँ पर आइकॉन देखने को मिल जाता है। बस इस पर टैप कर देना है और आप देख सकते हैं कि अब AI बिल्कुल तैयार है आपके मोबाइल में जादू करने के लिए। अब आपको लगता है ये फोटो थोड़ा तिरछा है तो आप इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसे करके सीधा करते हैं, मगर बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये सब आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली अब फील हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बस जनरेट बटन को आपको क्लिक कर देना और आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑटोमेटिकली आपके फोटो को फिक्स करने का कोशिश कर रहा है AI के द्वारा। कितना बढ़िया एनिमेशन है, देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। और जब आप रिजल्ट देखेंगे तब तो आप बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये वही फोटो है जिसको इतने टिल्ट किया था। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो भी एजेस थे उसको बिल्कुल AI की मदद से भर दिया गया है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि फोटो जो है टेढ़ा मेढ़ा किया गया था। ओरिजिनल देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बस यहाँ पे आपको टच करना है। देखिए ओरिजिनल ये था और ये आपका AI का फोटो है, जिसको आप देखकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि कैसे इसने टिल्ट फोटो को भी इतना बढ़िया से फिनिशिंग दे दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक भयानक जादू आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप बिल्कुल आश्चर्य करेंगे कि ये भी पॉसिबल है। लॉन्ग टैप करके रखना है आपको किसी भी सब्जेक्ट पे और आप देख सकते हैं कि इसको आप मूव कर सकते हैं एक फोटो से दूसरा फोटो और कहीं भी डाल सकते हैं। आपको बैकग्राउंड तो इस फोटो का चाहिए, लेकिन फोरग्राउंड में ये फोटो चाहिए, तो देखिए कितना आसानी से आप इस फोटो को भी रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल फिट कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कौन सा फोटो था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका आप बहुत सारा मल्टीपल इमेज बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप बनाएंगे, ये दूसरा हो गया, ये देखिए तीसरा हो गया। और किसी फोटो को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे आप टच कर दीजिए। फिर से अगर आपको बनाना है तो देखिए ऐसे बनाइए, देखिए फिर बन गया। और यहाँ पर देखिए इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसे लाके डाल सकते हैं। फिर से इसका कॉपी बनाना चाहे तो देखिए ऐसे कॉपी बना सकते हैं और यहाँ पर ऐसे लाके डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना कमाल का आपका फोटो बन गया है और आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा होगा कि AI में कितना ताकत है। अब बस इसको या तो सेव कर दीजिए, सेव एज कर दीजिए, ताकि ये कॉपी के रूप में ये बन जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप यहाँ से सिर्फ एक फोटो से दूसरे फोटो में ले जा सकते हैं, बल्कि आप किसी ऐप में भी इसको ले जा सकते हैं और उस ऐप के थ्रू आप भेज सकते हैं किसी को भी। आप यहाँ से व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं और उस कॉन्टैक्ट को ओपन कर लिए जिसमें आपको भेजना, और यहाँ से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और देखिए आपको अलाउ कराएगा और उसके बाद आप इसको भेज सकते हैं यहाँ से कितना आसानी से। देखिए और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप गैलरी में जाएंगे, यहाँ पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और इधर ले जाके कहीं भी फोटो में ले जाके आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है इस तरह से और यहाँ से पेस्ट कर देना और देखिए ये पेस्ट हो जाता है। जो आप पहले कर रहे थे, रिसाइज करना है, रिसाइज कर लीजिए ताकि आपका फोटो बिल्कुल नेचुरल लगे इस तरह से। और फोटो एडिट में कमाल का चीज ये है कि अगर आप एडिट में जाते हैं, यहाँ पर डॉट 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 में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाता है। ऑब्जेक्ट इरेजर है, यहाँ पर लैसो है, फेस इफेक्ट है, स्पॉट कलर है। ऑब्जेक्ट इरेजर आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इरेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें रिफ्लेक्शन को भी इरेज कर सकते हैं, फेस इफेक्ट डाल सकते हैं। और यहाँ पर स्पॉट कलर में आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कलर कहीं सिर्फ आपको दिखे तो यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जीन्स ब्लू कलर का है, शूज जो है वो ब्लू कलर का है, तो देखिए सारा शूज यहाँ पर जाता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जिस जिस कलर को आपने उभारा है वो कलर में दिख रहा है, बाकी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे कलर का टी शर्ट है, ब्लू कलर का जीन्स है, ब्लू कलर का शू। अगेन इसको आप डन करके सेव कर सकते हैं या सेव एज कर सकते हैं कॉपी के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन AI फीचर की तरफ। तो आपको अपने कैमरा ऐप में जाना है और कैमरा में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बस यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे में जो होम बटन है इसको आपको लॉन्ग टैप करके रखना है और आप देख सकते हैं कि कमाल का जादू होता है। यहाँ पर जैसे ही आप इसको सर्कल करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपको बहुत सारा रिजल्ट्स मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें मैंने माउस को सर्कल किया तो आप देख सकते हैं माउस का सारा वेराइटी आपको देखने को मिल जाता है। माउस कहाँ खरीद सकते हैं, वो क्या ऑब्जेक्ट है, उसको सर्च करके आपका मोबाइल जो है दे देता है और कितने बढ़िया तरीका से देता है। आप उसको देखिए बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो वो ऑब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा, कैसे खरीदना है वो भी पता चल जाएगा, कहाँ पर है वो भी पता चल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप गैलरी में जाते हैं और अपने किसी भी इमेज को ओपन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये इमेज रखा हुआ है। अगेन आप क्या करते हैं कि होम बटन पे लॉन्ग टैप करके रखते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप सर्कल करते हैं तो ये इस
टेक्स्ट को ही बता देगा। हालांकि आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है, ये बहुत ही नया ब्रांड नहीं है, बहुत ही यूनिक ब्रांड नहीं है, मगर एग्जैक्टली देखिए सर्च करके बता देता है कि ये कहाँ पर अवेलेबल है, कितने का है, और आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गई फोटो की बात दोस्तों। क्या वीडियो पे ये काम करता है? बिल्कुल करता है। आप किसी भी वीडियो को ओपन कर लीजिए, एग्जाम्पल देखिए ये मैंने नोट 10 प्लस का वीडियो लिया हुआ है। अगेन इस पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, सर्कल टू सर्च करना है। तो सर्कल किसको करेंगे? तो इसी ऑब्जेक्ट को करेंगे। तो बस यहाँ से इसको कर देते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट 10 प्लस यहाँ पर ये बहुत आसानी से सर्च कर लेता है और उसके बारे में सारा फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कहाँ परचेज करना है, क्या क्या फीचर्स है, सारा कुछ। अब सर्कल टू सर्च जो है वो आपको लाइव में काम करता है कि नहीं करता है, चलिए देखते हैं। तो कोई ब्राउजिंग को खोल लेते हैं, यहाँ पर किसी में भी चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पर टी शर्ट में चले जाते हैं और किसी भी टी शर्ट को ओपन कर लेते हैं। इनफैक्ट ओपन करने का भी जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर लॉन्ग टैप करते हैं होम बटन पे और यहाँ पर इसको सर्च करके देखते हैं कि क्या ये मिलता है या नहीं मिलता, और बस सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से बता देता है कि ये कौन सा टी शर्ट है, कहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं रहेगा। आप जिसको खोजना चाहें बहुत आसानी से खोज सकते हैं, बस आपको सर्कल बनाना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिडन एआई फीचर की तरफ। तो आपको अपने वॉइस रिकॉर्डर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कोई भी वॉइस को रिकॉर्ड किए हो तो इसके अंदर आप ऐसे चले जाएंगे और जो रिकॉर्डिंग है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। बस यहाँ ट्रांसक्राइब बटन पे आपको टच कर देना है, किस लैंग्वेज में करना है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और ट्रांसक्राइब कर देना। और आप देखिए ये बिल्कुल जादुई तरीके से एआई काम करता है और आपको बताता है कि ये बस 94% 100% हो गया और ये देखिए ट्रांसक्राइब करके आपको बता देता है। यहाँ से आप प्ले करके सुन भी सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला स्पीकर ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा। तो इस तरह से बहुत सारे स्पीकर एक एक करके क्या क्या बोल रहे हैं वो आपको पूरा यहाँ पर सुना देता है। इनफैक्ट आप इसमें समरी भी क्रिएट कर सकते हैं। एआई फिर यहाँ काम पे लग जाता है और ये समरी बना देता है कि आखिर ये जो कन्वर्सेशन है इसका ओवरऑल जिस्ट क्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर लाइव आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ जाके आप लाइव लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। आप इंग्लिश से हिंदी में भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ट्रांसलेट कर देना और देखिए ट्रांसलेट करके बता देगा कि हिंदी में समरी क्या है। ठीक इसी तरह से बहुत सारा लैंग्वेज है आपके पास जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रेंच है, जर्मन है, और भी कोई लैंग्वेज आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड लैंग्वेज ऐड करके आप यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको एक बार डाउनलोड कर लेना है और वो हमेशा के लिए आपके मोबाइल पे काम करेगा। बैक जाएंगे तो यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आप रिसीवर के थ्रू प्ले भी कर सकते हैं, सिक्योर फोल्डर में भी डाल सकते हैं और नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एआई फीचर है वो तो आपके होश ही उड़ा देगा दोस्तों। कैसे? तो आपको अपने किसी भी ऐप में चले जाना है जहाँ आप टाइप करके किसी को कुछ भेज रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप में जा सकते हैं या फिर किसी भी ऐप में जा सकते हैं, मैसेज में भी जा सकते हैं और आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको मैसेज ओपन कर लेना है और कुछ भी टाइप करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वेलकम टू MTG और एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज्यादा वर्ड हो जाए। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड दैट यू आर एंजॉइंग माई वीडियो। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं लेफ्ट में एआई का आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू सिंबल देखने को मिल जाता है। बस इस पे आपको टैप करना और 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में, या राइटिंग स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, या स्पेलिंग एंड ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइटिंग स्टाइल ही देखते हैं कि आपको क्या राइटिंग स्टाइल देखने को मिलता है। और देखिए ये जो है मैजिक बैकग्राउंड में करता है और ओरिजिनल ये है। अगर आपको प्रोफेशनल वे में लिखना है तो आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको कैजुअल वे में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। सोशल वे है, इसके बाद आप देख सकते हैं पोलाइट वे, और मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है इमोजीफाई, जिसमें आप देख सकते हैं इमोजी भी ये ऐड कर देता है ऑटोमेटिकली। आप सेटिस्फाइड है तो देखिए थम्स अप दे दिया, वीडियो है तो देखिए यहाँ पर कैमरा का सिंबल दे दिया, और जो भी आपको सही लगता है यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कुछ ऐसा दे देता हूँ जो इसको लगे कि हाँ मैंने गलत किया है। तो आप देख सकते हैं वेरी को मैंने गलत कर दिया है, यू को मैंने गलत कर दिया है। और यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे वापस से अपने एआई में तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, ये पहले चेक करेगा कि क्या इसमें गलती है और ये बताएगा कि देखिए पहले वेरी और यू को तो इसने कलेक्ट कर ही दिया। अब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो देखिए जो करेक्शन वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। और चलिए अब देखते हैं इसके खतरनाक वाले फीचर चैट ट्रांसलेशन को। तो चैट ट्रांसलेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश मैंने रखा हुआ है, यानी कि मैं इंग्लिश में टाइप करूंगा ये हिंदी में भेजेगा, और मेरा दोस्त जिसको सिर्फ हिंदी समझ में आता है वो मेरे को हिंदी में भेजेगा और मेरे को इंग्लिश में दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर पहले तो देता हूँ जिसको मेरे को ट्रांसलेट करना है, तो मैं यहाँ पे भेजता हूँ कि हाउ आर यू, और आप देख सकते हैं ये बोलता है आप कैसे हैं। बिल्कुल सही है, इसको यहाँ से सेंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं भेजता हूँ हाउ आर यू, मगर वहां जाता है आप कैसे हैं। और अब देखिए वहां से आता है कहाँ हो, और ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट हो जाता है वेयर आर यू में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन एआई फीचर की तरफ जो कि बिल्कुल रिवोल्यूशन लाने वाला है। आपको अपने नोट्स ऐप में जाना है, सैमसंग में किसी भी नोट्स को ओपन कर देना है। और आप देख सकते हैं कि कहानी तो बिल्कुल लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कहानी में, तो यहाँ पर एआई का जो आइकॉन है बस इस पे आपको टच करना। और आप देख सकते हैं ये समराइज भी करने बोलता है, ट्रांसलेट भी करने बोलता है। चलिए पहले समराइज कर देते हैं। तो ये समराइज करके आपको
बता देगा कि ये 2 पन्ने का बिल्कुल जो इतना बड़ा टेक्स्ट है उसको समराइज करके आपको मात्र 3 लाइन में देके बता देता है कि ऐसा ऐसा है। और आपको लगता है कि ये बहुत ही शॉर्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में होना चाहिए, तो यहाँ पर आइकॉन है, इसमें जाके आप यहाँ पर डिटेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही डन करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर एआई जो है बैकग्राउंड में काम कर रहा है और आपको थोड़ा डिटेल वे में बता देता है कि ये क्या है। कॉपी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नोट्स में ही, और अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो अगर एआई में जाना है ट्रांसलेट कर देना है। कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो अगेन आपको ये पूछेगा। बाय डिफॉल्ट मैंने हिंदी सिलेक्ट किया तो देखिए हिंदी में सारा का सारा ट्रांसलेट कर देता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं फ्रेंच, जर्मन या जो भी लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं। और किसी भी पेज को ओपन कर लेते हैं और आपको लगता है कि इतना बड़ा पेज है, आप कहाँ पढ़ेंगे, आपको फिर से वही टेंशन हो जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एआई का सिंबल आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। बस इस पे आपको टैप करना है और आप देख सकते हैं यहाँ भी आप समराइज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो समराइज करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया से एआई बैकग्राउंड में काम कर रहा है समराइज करने के लिए। और जैसे ही ये समराइज कर लेगा तो आप देख सकते हैं आपको बता देगा कि क्या आपका टोटल टेक्स्ट है, यानी कितना बड़ा वेब पेज को ही समराइज करके इतना शॉर्ट में कर देता है, ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ जाए, आपको पढ़कर बिल्कुल बोर ना होना पड़े। फिर आपको लगता है कि ट्रांसलेट भी करना है तो यहाँ पर आप ट्रांसलेट कर देंगे। देखिए ट्रांसलेट करना भी बैकग्राउंड में शुरू कर देगा और आपको बता देगा किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो अगेन आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। अब एआई का बात हो रहा हो और चैट जीपीटी का बात नहीं हो, कैसे हो सकता है? तो आपने क्विक टॉगल में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको चैट जीपीटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मगर ये कि आपके मोबाइल में तो चैट जीपीटी दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि इसको लाना पड़ता है हिडन तरीके से। कैसे? तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले तो चैट जीपीटी को सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से आपको ओपन कर देना है और ऑब्वियसली आपको जो भी लॉगिन इस फॉर्मेलिटी पूरा कर लेना है और आपको 3-4 बार सर्च कर लेना है कुछ, ताकि ये बिल्कुल फेमिलियर हो जाए आपके मोबाइल से। और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे क्विक टॉगल में आपको चैट जीपीटी का सिंबल देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ से चैट जीपीटी को आपको ओपन कर लेना और जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई टेक्स्ट में नहीं आता है, बल्कि ये बिल्कुल एआई फॉर्मेट में आता है, जो आपको बोल कर बता सकता है, जो आपको सुन सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं एक एआई हूँ जो आपके बोले हुए सवालों को सुन सकता हूँ और आपको जवाब दे सकता हूँ। आपको किस बारे में जानकारी चाहिए? आप किस बारे में बात करना चाहेंगे? क्या सैमसंग एक अच्छा मोबाइल कंपनी है? हाँ, सैमसंग एक अच्छी मोबाइल कंपनी है। उनके फोन्स उत्कृष्ट डिजाइन, प्रदर्शन और कैमरा क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। पाइथन में 2 नंबर को ऐड करने का आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं। जरूर, मैं एक पाइथन स्क्रिप्ट बना सकता हूँ जो अरिथमेटिक ऑपरेशन के जरिए 2 नंबरों को ऐड करेगा। आपको कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा पसंद है? पाइथन। ठीक है, मैं एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाऊंगा। ये एक साधारण स्क्रिप्ट होगा जो 2 नंबरों को ऐड करेगा और परिणाम प्रिंट करेगा। चलिए मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। यू कैन सी द कोड इन आवर कन्वर्सेशन हिस्ट्री। ये स्क्रिप्ट 2 नंबरों को जोड़ेगा और परिणाम प्रिंट करेगा। क्या ये आपकी जरूरतों को पूरा करता है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको एंड किया तो यहाँ पर ये पाइथन का स्क्रिप्ट रेडी था, जिसमें 2 नंबर को लिया गया और उसको ऐड किया गया है। तो आप इस तरह से देखते हैं चैट जीपीटी में कितना आसानी से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और बिना टाइप किए हुए सिर्फ बोलकर और सुनकर इसको काम कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। अब दोस्तों एआई का एक कमाल का फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाता है कॉल ऐप में। 3 डॉट्स की मेनू में जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के डॉट में आपको लाइव ट्रांसलेट देखने को मिल जाता है, जिसको बस यहाँ से इनेबल कर देना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, वॉइस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और जो भी कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। मोर एडवांस्ड इंटेलिजेंट फीचर्स में भी आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे कमाल का फीचर ये है, प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस। आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी डेटा डिवाइस से बाहर जाए, तो इसको जरूर से इनेबल कर लीजिए, ताकि कोई भी डेटा बाहर नहीं जाएगा, किसी भी तरह का आपका डेटा ब्रीच नहीं होगा और आपके प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा नहीं रहेगा। कोई भी परिंदा पड़ नहीं मार सकेगा आपके डिवाइस के आसपास। अब ये कॉल वाला एआई काम कैसे करता है? तो ऑब्वियसली आपको कोई कॉल आना चाहिए। तो देखिए अभी कॉल आने वाला है और जैसे ही कॉल आ जाता है तो सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड का आप आनंद उठाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल असिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि ये लाइव ट्रांसलेट भी कर सकता है। और जैसे ही आप लाइव ट्रांसलेट करेंगे, पहला चीज तो ये है कि ये बता देता है कि इस कॉल का अनुवाद किया जा रहा है। तो देखिए मैंने बोला हेलो कैसे हो, तो ये बोलता है हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। आप देख सकते हैं मैंने बोला आई एम फाइन थैंक यू, तो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, उधर जा रहा है हिंदी में, वो बोलेंगे हिंदी में, मैं सुनूंगा इंग्लिश में। तो ये फायदेमंद कब है दोस्तों? जैसे टैक्सी ड्राइवर है एयरपोर्ट का, उसको कोई लैंग्वेज आता है और आपको नहीं आता है, तो आप इंग्लिश में बोलिए, उसके लैंग्वेज में उसको सुनाई देगा और वो अपने लैंग्वेज में बोलेगा, आपको इंग्लिश में सुनाई देगा। तो इस तरह से कॉल को एआई की मदद से आप इतना बढ़िया से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि कोई भी तरह का गैप नहीं होगा कन्वर्सेशन में और बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने खतरनाक नेक्स्ट एआई फीचर की तरफ। तो आपको एप्स में जाना है, यहाँ इंटरप्रेटर में जाना है और ये काम कैसे करता है। तो 2 लोग 2 डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे हिंदी आता है, सामने वाले को इंग्लिश आता है, या मुझे
इंग्लिश आता है, सामने वाले को हिंदी आता है। मैं बोलता हूँ आप कैसे हैं, वो समझ ही नहीं पाता है, या मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, उसको पता नहीं इंग्लिश, वो नहीं समझ पाता है। तो क्या करना है, तो आपको इस इंटरप्रेटर ऐप में चले जाना है और यहाँ पर फ्लिप कर देना है। तो देखिए अब ये इंग्लिश में बोलेगा, मैं हिंदी में बोलूंगा। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोफोन पर मैं टच करूंगा और बोलूंगा हिंदी में कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो देखिए सामने वाले को इंग्लिश आता है, राइट। तो मैंने हिंदी में बोला तो वो इंग्लिश में यहाँ देख सकता है मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट्स योर नेम। तो वो इंग्लिश में बोलेगा माई नेम इज शाकाल। तो आप देख सकते हैं कि वो इंग्लिश में बोला, मेरे को हिंदी में आया, और इसको आप सुन भी सकते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं, Where do you live? तो आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में बोला, उसको इंग्लिश में सुनाई पड़ा, दिखाई भी पड़ा। आई प्रोबेबली लिव इन योर हार्ट। मैं शायद दिल में रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये ट्रांसलेट कर रहा है। और इस ट्रांसलेशन को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके आप देख भी सकते हैं रिसेंट में क्या क्या ट्रांसलेशन आपने किया है। ये सारा का सारा सेव होता है आपके लोकल डिवाइस में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको लोकल डिवाइस में ही सेव करना है, इसको कहीं बाहर भेजने का जरूरत नहीं है। वापस जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इसका, आप वापस से ऐसे भी कर सकते हैं, या आई में जाके आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। और यहाँ पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि AI के जितने भी फीचर्स उसको आप इनेबल कैसे करेंगे, वो आपके क्विक टॉगल में आएगा कैसे, क्योंकि आप देखेंगे क्विक टॉगल में आपको दिख नहीं रहा है, चाहे इंटरप्रेटर हो, चाहे आपका वॉइस रिकॉर्डर हो, वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, तो आपको सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवांस्ड फीचर्स का, इसमें जाना है। देखिए रेड डॉट है, इसका मतलब कुछ नया है। और एडवांस्ड इंटेलिजेंस में चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आपको मिलेगा वो सारा का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे फोन में आपको इनेबल करना है तो यहाँ फोन में जाके इनेबल कर सकते हैं। आपको अलग अलग ऐप में जाके AI को इनेबल करने की जरूरत नहीं, यहीं पर सारा आप कर सकते हैं। सैमसंग कीबोर्ड में कर सकते हैं, इंटरप्रेटर में कर सकते हैं, नोट्स में कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डर में कर सकते हैं, इंटरनेट कर सकते हैं, फोटो एडिटर में कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ डिवाइस पर करना चाहते हैं प्रोसेस डेटा तो इसको इनेबल कर लीजिए, जो कि वेरी मच रिकमेंडेड है। AI में एक कमाल का फीचर आपको और देखने को मिलता है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, वॉलपेपर स्टाइल में जाते हैं, चेंज वॉलपेपर्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएटिव में आपको जनरेटिव AI वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारा ऑप्शन है, ट्रांसलूसेंट है, टेरियन है, आप यहाँ पर नाइट देख सकते हैं, ल्यूमिनस देख सकते हैं, मिनरल देख सकते हैं, नीचे बहुत सारा ऑप्शन है। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रांसलूसेंट पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट आ जाता है। और यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आप क्या ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है ये बटरफ्लाई विंग्स। कलर आपको सिलेक्ट करना है तो कलर आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे पर्पल, और जैसे ही जनरेट पे करते हैं तो ये आपको बटरफ्लाई विंग्स जो है पर्पल कलर का एक बहुत ही बढ़िया AI वॉलपेपर बना के दे देगा, जो बहुत ही यूनिक होगा और किसी भी तरह का कॉपीराइट भी उस पर नहीं होगा। यानी कि वो बिल्कुल आपका अपना AI वॉलपेपर है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया वॉलपेपर ये बना कर दिया है। और वॉलपेपर की इस अपार सफलता के बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखाता हूँ। गैलरी में जाना है, किसी भी फोटो को ओपन कर लेना है, 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, यहाँ पर सेट एज वॉलपेपर कर देना है और यहाँ पर लॉक स्क्रीन में चले जाना है। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन में भी आपको बहुत नया नया फीचर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो अपने फोटो को आपको बिल्कुल सेंटर में ले आना है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। और नीचे दो आपको भयानक फीचर देखने को मिल जाता है, एक फ्रेम है, दूसरा इफेक्ट है। इफेक्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको वेरियस ऑप्शन इस तरह का मिल जाएगा, यानी कि आप इतना इफेक्ट दे सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन के फोटो को जो भी आप लगाना चाहते हैं इस तरह से। तो एक बार आपको ये सेट हो गया तो यहाँ पर बैक चले जाना है और यहाँ पर फ्रेम में आ जाना है। और आप देखिए बहुत सारा आपको फ्रेम देखने को मिल जाता है, ये हार्ट फ्रेम है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस तरह का फ्रेम देखने को मिल जाता है। जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो ये फ्रेम है। आप देखिए कितना बढ़िया ये आ जाता है और इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिंगल कलर में भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इतना सारा आपके पास कलर ऑप्शन है जिसमें देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इरेज बैकग्राउंड भी आप कर सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड ये इरेज हो जाता है। और डुअल कलर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप देखिए इस तरह का डुअल कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। फिर आपको लगता है कि ये कलर उतना बढ़िया नहीं जा रहा है तो आप इसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप चेंज करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको कलर चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको जो कलर रखना है इस तरह का कलर रख सकते हैं। और एक बार आपको पसंद आ जाता है तो यहाँ पर देखिए आपको फॉन्ट भी मिल जाता है चेंज करने का। और मजेदार बात यह है कि 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो फॉन्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली आपको सैमसंग गैलेक्सी थीम में ले जाता है, जिसमें कुछ फ्री फॉन्ट है, कुछ पेड फॉन्ट है। जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है डाउनलोड कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डन कर दीजिए। तो देखिए ये सेट हो जाएगा लॉक स्क्रीन के रूप में। कितना बढ़िया कस्टमाइजेशन आपको लॉक स्क्रीन का देखने को मिल जाता है। आपको देखना हो तो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, डबल टैप करेंगे तो देखिए आपको लॉक स्क्रीन आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिल के बीच में मैच कर टेक गुरु लिख सकते हैं। और यहाँ पर वेरियस विजेट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं और कलर तो चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और दोस्तों एक बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आप देखेंगे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 तरह का फोटो मैंने लगाया हुआ है। अब इसका फायदा क्या है, तो मेरे को फोटो लेना है जो पोर्ट्रेट मोड में खिलो, मगर मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट फोटो मोड में खुलता है। पोर्ट्रेट में सिलेक्ट करना पड़ता है, मगर देखिए यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में ही खुलता है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप बैक जाएंगे तो आप बोलेंगे कोई और मोड में खोल के दिखाओ, तो देखिए डायरेक्टर्स व्यू में मैं खोलता
खोलता हूँ जो नॉर्मली लोग नहीं खोलते हैं, और देखिए यहाँ पर डायरेक्टर व्यू में डायरेक्ट खुलता है। फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो तुक्का है, कुछ और मोड में खोल के दिखाओ, तो चलिए कुछ और मोड में खोल के दिखाते हैं, सिंगल मोड में खोल के दिखाते हैं। तो देखिए सिंगल टेक है, यहाँ पर देखिए सिंगल टेक आ जाता है। तो इस तरह का अगर आपको हैंडी वे में कैमरा का मोड चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको किसी भी अपने होम पेज में चले जाना है, लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर विजेट्स में चले जाना है। और विजेट्स में कौन सा विजेट आपको सिलेक्ट करना है, तो आप कैमरा के इस विजेट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको कस्टम कैमरा सैमसंग ने कहा है, और इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस मोड में आप अपने कैमरा को ओपन करना चाहते हैं, और इस तरह का मोड में आप ओपन कर सकते हैं। 4 मोड हो, 6 मोड हो, 8 मोड हो, 10 मोड हो, जितना भी मोड हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब वही एक और जादू आपको दिखाते हैं। आप गैलरी में जाते हैं और यहाँ पर मल्टीपल फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, और किसी भी फोटो पे लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि सारा का सारा फोटो यहाँ पर आ जाता है आपके साथ। और आप क्या करते हैं, तो आप किसी भी ऐप में जाते हैं और देखिए ये फोटो जो है वो सिलेक्टेड है। व्हाट्सएप में जाते हैं और यहाँ पर जाके इसमें जाके सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं और देखिए सारा का सारा फोटो जो है जाने के लिए रेडी हो जाता है, बस आपको सेंड कर देना है। तो एक एक करके आपको फोटो भेजने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मल्टीपल फोटो को आप एक साथ सिलेक्ट करके उसको पिछलग्गू बना सकते हैं और उसको कहीं भी भेज सकते हैं। अब एक और खतरनाक आपको हिडन फीचर दिखाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो अपने क्लॉक ऐप में जाना है, और जैसे ही आप इसमें क्लॉक ऐप में जाएंगे, अलार्म में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अलार्म में ही आपको वेरियस तरह का नया नया फीचर देखने को मिल जाता है। बस नया आपको अलार्म सेलेक्ट करना है, टाइम वाइम तो जो है वो पहले, लेकिन यहाँ देखिए अलार्म बैकग्राउंड अब आपको देखने को मिल जाता है। अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप देखिए इसमें फोटो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, और बाबू सोना का फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो सिर्फ फोटो ही नहीं, आप वीडियो को भी सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर वीडियो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कॉल का भी खतरनाक फीचर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कॉल आ रहा हो तो सबसे पहले तो आपको कॉल को रिसीव कर लेना है, और जैसे ही आप कॉल रिसीव करेंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको माइक मोड देखने को मिल जाता है। माइक मोड में बहुत रिकमेंडेड है कि आप वॉइस फोकस कर दीजिए, ताकि जो भी आवाज हो आसपास का वो बिल्कुल भी आपको सुनाई ना पड़े, सामने वाले को डिस्टर्बेंस ना मिले, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज आपको भी सुनाई देगा, सामने वाले को भी सुनाई देगा। तो दोस्तों आपके सैमसंग गैलेक्सी में AI हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि पुण्य का काम है, मैं हमेशा बोलता हूँ करते रहना चाहिए। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के खतरनाक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।